यही सामान खरीदे 10:30 के। नमस्कार, मैं प्रदीप। इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई नगर निगम में और जहां पर हम खड़े हैं खुले आसमान के नीचे हैं और प्रकृति के बीच में है। दरअसल ये नगर निगम का वो परिसर जहां पर अब नेता प्रतिपक्ष का अस्थायी रूप से कार्यालय बन गया है। हमारे पीछे नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के कई पार्षद हैं। जानेंगे आखिर क्यों खुले आसमान के नीचे और प्रकृति के बीच, पेड़ों के बीच आखिर ये कार्यालय का शुभारंभ आप लोगों के द्वारा किया गया है। आज सावन माह के एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी को अपना आराध्य मानते हुए हम शहर के सभी विपक्ष के पार्षदगण आज यहाँ पर के प्रकृति के छांव के नीचे आज हम लोग बैठे हैं। एक अस्थायी कार्यालय जो हम लोगों ने बनाया है। इस शहर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहाँ के निवासी नागरिक काफी उत्पीड़ित होते हैं, काफी उनको सहना पड़ता है और इधर उधर भटकते हैं। हम पार्षद बैठ करके आज उनका निराकरण करेंगे, इसलिए आज इसको हम लोगों ने यहाँ कार्यालय उद्घाटन किया है। तो क्या माना जाए आखिर कार्यालय आप लोगों को क्यों नहीं मिला? चूंकि नेता प्रतिपक्ष आप बन चुके, 2 साल पहले चुनाव भी हो चुका है, तो क्यों नहीं मिल रहा है कार्यालय आप लोगों को? देखिए, कार्यालय का काम देने का काम यहाँ के सक्षम अधिकारी माननीय आयुक्त महोदय को है और पूरे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम में से 12 नगर निगम में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब आयुक्त महोदय किस दबाव में है, क्या करना चाहते हैं? हमारे द्वारा तो प्रतिवेदन दिया गया है, 6 महीना हो गया, उसके बाद भी हमारे जितने भी 24 पार्षद हैं, जब भी नगर निगम में आते हैं तो कभी उस ठेले के नीचे तो कभी उस ठेले के नीचे ऐसे बैठ करके अपना काम करते हैं। मेरा बहुत स्वच्छ मन से विश्वास था आयुक्त महोदय पे कि शायद आप हम पार्षदों की विपक्ष की व्यवस्था करेंगे। तो संविधान का हवाला देते हैं कि अधिनियम 1956 की धारा में कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो अधिनियम 1956 की धारा में तो राज्य सरकार भी नहीं लिखा है, न केंद्र सरकार लिखा है। अधिनियम में विपक्षी कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत आपको करने का जिम्मेदारी माननीय आयुक्त महोदय को होती है और शहर के मुखिया को होती है, जो उनको करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। कब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? एक न एक दिन तो आप लोग कार्यालय चाहिए, तो ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा कि इसके पीछे बात कुछ आंदोलन आप लोग? देखिए, कार्यालय की मांग हमारे द्वारा की गई है। आयुक्त महोदय के द्वारा अगर कार्यालय दे दिया जाएगा, हम 24 पार्षदों के हिसाब से कार्यालय दिया जाएगा, तो निश्चित हम कार्यालय की लेंगे। हम व्यवस्था के तहत जाएंगे, हम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जाएंगे। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो अब तो शहर देख रहा है, हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अब लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल आपने एक घटना देखी होगी, कोका का एक व्यक्ति रोड पे गड्ढे के रोड में सो गया कि हमारी रोड क्यों नहीं बना रहे हैं। आप देखिएगा, उसको समझाना चाहिए था, उसको मनाना चाहिए था, उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए और थाने के द्वारा उसके ऊपर में फाइन किया गया, जो निश्चित कहीं ना कहीं गलत दर्शाता है, नहीं होना चाहिए। चलिए, बीजेपी के और भी पार्षद है, आप भी पार्षद है, जब कभी नगर निगम में आते हैं तो बैठने की आप लोगों को क्या व्यवस्था रहती है? बैठने की व्यवस्था तो भैया बहुत खराब रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इनको तो कक्ष मुहैया करवाना चाहिए और दुर्भाग्य है भैया यहाँ के शासन प्रशासन की कि इस तरह छांव में पेड़ों के नीचे आकर के बैठना पड़ रहा है। जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको जब नहीं कुछ मुहैया करा पा रहे हैं, सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हम पार्षदों को क्या सुविधा देंगे और आम जनता को ये लोग क्या सुविधा देंगे? इतना दुर्भाग्य है। अब मैं क्या बोलूं, इससे आगे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़े इन लोगों ने। बहुत दुर्भाग्य है भैया, बहुत खराब स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आता क्या। चौधरी पूर्व पार्षद, आप भी आइए, थोड़ा 2 मिनट आप आ जाइए। ये बताइए, आप जब पार्षद थे उस समय भी नेता प्रतिपक्ष का कक्ष था? हाँ, 5 साल पहले रिकेश भाई साहब थे, उनका बाजू में नेता प्रतिपक्ष, हम लोग बैठते थे वहाँ पे। किसी बार मीटिंग समान समय होती थी, पहले इसको गणित पूरा फॉर्मूला सेट करके हो जाते थे हम। आज के दिन देखा जा रहा है यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, बहुत ही परेशानी हो रही है इस टाइप। क्या लगता है कि कार्यालय होना ही चाहिए? कार्यालय मिलना चाहिए। जब अगले 5 साल मिला, सबको मिला, नेता प्रतिपक्ष मिला है, आज क्यों नहीं मिला? किस लिए नहीं मिला? ये तो अच्छी बात नहीं। झाड़ के नीचे बैठ करके हम इस टाइप बाकी सब पार्षद भी रहते हैं, इस बार की आपसी बातचीत नहीं हो पाती है। चलिए, कुल मिला के आपस की बातचीत नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं भाजपा के जो पार्षद है जब नगर निगम में आते हैं तो एक साथ एकत्रित होकर कभी इस ठेले तो कभी उस ठेले तो कभी इस पेड़ तो कभी उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बातों को चर्चा करते हैं। बहरहाल भोजा सिन्हा का स्थायी रूप से कार्यालय खुल गया। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम या राज्य सरकार कब इस ओर ध्यान आकर्षण करती है और इनको कक्ष मुहैया कराती है। भिलाई नगर निगम से मैं
प्रदीप विश्वकर्मा।